बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसको संस्कृत जुबान में किक्कर कहा जाता है। उर्दू और हिंदी में किक्कर वंदा, बंगाली में किक सिंग या किक्कर, गुजराती में नमर्दी, तमिल में नार करंडाई या कट्टू मलंगी कहते हैं। कीमियाई नाम कैम्फर है। अंग्रेजी में इसका नाम ब्लूम्ड लेसर्ड है। ये पौधा ज्यादातर चीन में पैदा होता है। इसके अलावा जापान, फार्मोसा और बोर्नियो के जायर में भी अक्सर काश्त किया जाता है। इसके बीजों में से एक तेल निकलता है जिससे काफूर बनाया जाता है। काफूर की मांग हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। चुनाचे सिर्फ चीन से ही तकरीबन 6 लाख रुपए का काफूर हर साल हिंदुस्तान में आता है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि गो असली किक्कर वंदा जिससे काफूर निकलता है हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता। इसकी बजाय इसी किस्म के कई ऐसे पौधे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं जिनसे खासी मिकदार में काफूर बरामद किया जा सकता है। चुनाचे ब्लूमा डेंसिफ्लोरा, ब्लासमेफेरा, ब्लूमिया लेसरा, ब्लूमिया वगैरह बहुत सी इकसाम हैं जो हिमालय से सिकम तक और सतह मुर्तफा दक्कन में 1700 फीट से लेकर 2500 फुट की बुलंदी तक पैदा होती हैं और जिनसे काफी मिकदार में काफूर हासिल किया जा सकता है। ब्लूमिया डेंसिफ्लोरा एक घनी झाड़ी नुमा होती है जो आसाम, खासी और चिट्टागांग वगैरह की पहाड़ियों पर आम पाई जाती है और ब्लूमिया ब्लासमेफेरा बर्मा में पैदा होती है। तहकीककारों की राय है कि बर्मा में ये बूटी इस कसरत से पाई जाती है कि सिर्फ बर्मा ही निसफ दुनिया की काफूर की मांग को पूरा कर सकता है। जंगलों में जिन मुकामात पर दरख्तों की कटाई की जाती है वहाँ पर ये खुद ब खुद पैदा हो जाती है और निहायत कसरत से उगती है। इन किस्मों के अलावा बम्बई के गिरदो नवा में भी एक पौधा होता है जिससे काफूर हासिल किया जा सकता है। हिंदुस्तान के दीगर मुकामात पर भी कई पौधे ऐसे पाए गए हैं जिनसे काफूर की तेज बू आती है। चुनाचे इसी किस्म का एक पौधा बंगाल में भी पाया जाता है जिसे कारपूर कहते हैं। पंजाब और यूपी में पीले फूलों वाला किक्कर वंदा आम मिलता है जिसको पंजाबी किक्कर छड़ी कहते हैं। ये बवासीर के नुस्खों में इस्तेमाल होता है। काफूर का दरख्त निहायत खूबसूरत और सदाबहार होता है। आजकल इसकी काश्त जापान और खसूसन फार्मोसा के जजीरे में रोजे अफजू है। इस दरख्त की लकड़ी में से एक गाढ़ा रोगन कशीद किया जाता है जिसमें मशीनों की मदद से काफूर को अलग किया जाता है। जड़ों और तने में से जो रोगन निकलता है वो खसूसन मुफीद होता है क्योंकि इसमें से काफूर के अलावा एक और दवाई भी निकलती है जिसे सैफरोल कहते हैं। फी जमाना सेलुलाइड की सनत को फरोग होने से काफूर की मांग भी बढ़ गई है क्योंकि आजकल दुनिया में जिस कदर काफूर पैदा होता है उसमें से 70% सेलुलाइड बनाने में सर्फ होता है और 15% अद्वियात में इस्तेमाल होता है और 2% मुतफर्रक कामों में खर्च होता है। जापान के मातहत फार्मोसा में बहुत वसी पैमाने पर काफूर तैयार होता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भी वहीं से अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। काफूर की लकड़ी से निहायत मजबूत संदूक बनते हैं कि जिनमें पोस्तीन, ऊनी और रेशमी कपड़े रखने से कीड़ा नहीं लगता और कपड़े खुशबूदार हो जाते हैं।
काफूर की लकड़ी के संदूक भी बहुत कीमती होते हैं। काफूर मुफर्रा है और दिमाग की गर्मी को दूर करके कुव्वत देता है। असहाल और तपदिक में काफूर का अंदरूनी इस्तेमाल बहुत मुफीद है। मैदे के जख्मों को मुंदमिल करता है। फुफरावी है। इश्तिहारी दवा फरोश इसको कई नामों से फरोख्त करते हैं। हैजे और मैदे के अमराज में मुफीद है। काफूर शराब में भी हल होता है। काफूर, सत अजवाइन, पेपरमिंट यानी सत पुदीना, इन तीनों खुश्क अद्वियात को किसी खाली शीशी में हम वजन डालकर काक लगा कर रख दें। 2-4 घंटे के बाद ये तीनों खुद ब खुद तेल की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। हिंदुस्तान के इश्तिहारबाज इस मुरक्कब के मुख्तलिफ नाम रख कर इससे खूब रुपया कमा रहे हैं और इसको करीबन हर मर्द में इस्तेमाल किया जाता है और ये मुफीद है। नीम गरम तिल के तेल को बमाए काफूर बोतल में बंद करके हिलाने से काफूर तेल में हल हो जाता है और मौसम सरमा के सर दर्द में इस तेल को मलने से सर दर्द जाता रहता है। इसके सूंघने से नक्सीर का खून बंद हो जाता है। सुरमे में भी काफूर को डाला जाता है। इसे मंजन में भी शामिल किया जाता है। तपदिक का मरीज जिस घड़े का पानी पीता है उसमें काफूर की डली को डाल देते हैं ताकि ये पानी जिस्म में दाखिल होकर तपदिक के जरासीम को हलाक करता रहे और फेफड़ों के जख्मों को मुदम्मिल करे। बुखार की तेजी को भी कम करता है। इसे मरहम में मिलाते हैं ताकि जख्मों को साफ करके मुदम्मिल करे। काफूर को मुसलसल कई दिन खाने से कुव्वत बाज़ाइल हो जाती है। काफूर ज्यादा मिकदार में खाने से नशा होता है। बहुत दिनों तक या ज्यादा मिकदार में खाने से हाथ पाँव में तशन्नुज पैदा होता है। ये पसीना लाता है। दीवानगी में नींद लाने के लिए काफूर खिलाया जाता है। दमा, मिर्गी, हैजा और गैंटिया में काफूर को अफ्यून के साथ मिलाकर देने से फायदा होता है। यूरोप से एक दवा क्लोवल कम कैम्फर एंड क्लोरियल अंग्रेजी दवा फरोशों की मार्फत फरोख्त होती है। इसे डॉक्टर दांत के दर्द में भी लगाते हैं। अगर बिच्छू या भीड़ काटे तो इस दवा को लगाते हैं। क्लोरियल हाइड्रेट 1 औंस और काफूर 1 औंस दोनों को खरल में मिलाकर शीशी में भर लें। ये दवा तैयार है। जहाँ पर बिच्छू काटे वहाँ पर जरा सा शगाफ देकर इस दवा के 4-5 कतरे अंदर दाखिल कर दें। तड़पता हुआ इंसान भी फौरन से तंदुरुस्त हो जाएगा।